लाहौर के अंदर पीटीआई ने एक जलसा करना था। उन्होंने जो था वो चाहते थे, ये अकमल ख़ान बारी साहब ये चाहते थे कि शादरा के अंदर एक कन्वेंशन हो जाए कल, मगर उनको जो डीसी है उन्होंने कहा कि आप परमिशन लें पुलिस से। जब उन्होंने पुलिस से परमिशन ली तो उन्होंने कहा जी हम आपको वार्न कर रहे हैं कि हम आपको हिरासत में ले लेंगे अगर आपने कोशिश भी की जलसा करने की। दूसरी तरफ यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, उनको रिहा किया जाता है, फिर उनको फिर से जुडिशल रिमांड पे भेज दिया जाता है। तो जब उनके सारे लोग या जेल में होंगे या अगवा बराए बयान के तहत मुख्तलिफ पार्टियों में जा रहे होंगे, उनको जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही होगी, जब आप इलेक्शन में जीतेंगे तो आप कैसे कहेंगे कि लोगों को कि जी लोगों ने हमें वोट दिया है, हम लोगों में मकबूल है? देखिए, हम तो ये जो आप सारी कहानी है ये तो आप केयर टेकर सेटअप या इलेक्शन कमीशन से कर सकती है ना। हम तो इसका हमारा कोई लेना देना नहीं ना इस मामले से, ना हमारे पास कहीं पे कंट्रोल है ना एग्जेक्टिव कंट्रोल है। तो ये जो भी कुछ इस तरह का मामला है, ये इसका लिंक जो है वो 9 मई से है बुनियादी तौर पे। जो कुछ 9 मई को जो इदारों के ऊपर हमला किया गया, ये उसकी पदाश में ये सारा मामला हो रहा है। और ज़ाहिर है अगर आप उनके ऊपर हमला करेंगे तो वो जवाबी कार्रवाई मगर जो इनको आज यास्मीन राशिद को और उमर सरफराज चीमा के ऊपर जो आज इल्ज़ाम लगा है, वो लगा है कि जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे यानी शहबाज शरीफ साहब, उनके घर के ऊपर हमला किया गया। ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा है जिसके नतीजे में जिसके नतीजे में 14 मुस्लिम लीग नून के दफ्तर को आग लगाई इन्होंने। तो यास्मीन राशिद ने आग लगाई? नहीं, इन लोग तो इन्हीं के थे ना। मेरा वीडियो भी अगर आप कहेंगे तो दिखा दूंगा आपको। वो अंदर से गार्ड वगैरह ने निकले, वरना तो ये इन्होंने बाहर आग लगा दी थी, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब ये देखें, यही बात है ना, आप फौजी तनसीबात पे आप हमला कर रहे हैं, सियासी जमातों के हेड ऑफिस के ऊपर आप आग लगा के हमले कर रहे हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे से आपको कोई फूल मिलेंगे या आपसे जो है वो अब। और ये शुरू जो है ना, मगर ये सब तो मुलव्विस नहीं ना, लेकिन ना ये सुनते हज़ारों की तादाद में इनके वर्कर अंदर है, उन सब ने ये किया है। मेरी गुजारिश, ये मामला शुरू जो है ना 2014 धरनों में हुआ था। जब आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला किया, आपने पार्लियामेंट पे हमला किया, आपने पीटीवी में घुस गए और आपने अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दी, उस वक्त रोक लिया जाता तो ये 9 महीना होता। किसको रोकना था? ये जिन्होंने ये काम किया, जिनको अब रोका है, उस वक्त रोकना चाहिए था ना। कि कौन रोकता उनको? जो इस्टेब्लिशमेंट भी रोकती। इस्टेब्लिशमेंट तो हैंड इन हैंड थी ना उस वक्त, सारा मामला साथ सही चल रहा था। अब जो है वो जो है जा रहा है वो अब जब रिसीविंग एंड के ऊपर ये आ गए हैं, अब रिसीविंग एंड के ऊपर ये पहली दफ़ा तो हुआ नहीं कि कोई आया हो। हम भी बहुत अरसा रिसीविंग एंड पे रहे हैं, बहुत बुरी तरह। पीपल पार्टी भी रही है। तो ये सियासत का फिर पाकिस्तान का हिस्सा है। अब ये इनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट तो हो नहीं सकती। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि RTS नहीं बिठाया जाएगा। ये भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई 3 लाख 3.5 लाख लोग बंदूकें लेके पोलिंग स्टेशनों में नहीं घुसेंगे और ठप्पे नहीं लगाएंगे किसी एक पार्टी के। ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। बाकी ये जो अपना क्रिमिनल काम है ना, ये तो फिर देखें, ये जो केस है ये फिर पूरा भुगताना पड़ता है। इन्होंने तो लोगों पे झूठे केसेस बनाए हुए थे मेरे समेत, और हमने वो भी भुगताए हैं। तो ये इनके ऊपर तो जनवन केस बने हुए हैं, अब ये इसको भुगताएं।